माँ का बंटवारा। एक गांव में इंदिरा नाम की औरत अपने 2 बेटे अमर और समर और 2 बहुएं मालती और सोनिया के साथ रहती थी। इंदिरा के पति का देहांत हार्ट अटैक से हो गया था। इंदिरा का बड़ा बेटा अमर और उसकी पत्नी मालती बहुत लालची थे। वे हमेशा ये सोचते रहते थे कि कब माँ मरे और कब मैं इनकी पुश्तैनी जमीन बेचूं। वह कभी भी इंदिरा से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, हमेशा उल्टा ही बोलती थी। लेकिन इंदिरा बेचारी कभी कुछ नहीं कहती थी, उसकी बातें बर्दाश्त करके बैठ जाती थी। वहीं इंदिरा का छोटा बेटा समर और उसकी पत्नी सोनिया बहुत अच्छे थे। उनके मन में बिल्कुल भी लालच की भावना नहीं थी। वह दोनों इंदिरा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन मालती की सहेली आरती मालती से मिलने आती है। वह दोनों कमरे में बैठकर बातें करती हैं। आरती मालती से कहती है, मालती, तू कब तक ऐसी बहन जी की तरह बनकर रहेगी? आजकल का मॉडर्न जमाना है, सब औरतें इतनी स्टाइलिश रहती हैं और एक तू है जो पुरानी सी साड़ियाँ पहनती है। मालती कहती है, क्या करूँ मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मेरे पति जितना कमाते हैं सारा इस घर में ही खर्च हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। और तो और मेरे पति सारी सैलरी लाकर अपने माँ के हाथों में दे देते हैं। आरती कहती है, तू ही पागल है, तेरे पति की कमाई तू अपने हाथों में लिया कर, क्यों अपनी सास को देती है? मालती कहती है, ठीक है, इस बार ये जब सैलरी लेकर आएंगे तो सारी सैलरी मैं ले लूंगी, फिर हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे। आरती कहती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। ऐसा कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से मालती अमर की सारी सैलरी लेकर शॉपिंग करके उड़ाने लगी। घर का खर्च चलाने के लिए इंदिरा को बहुत मुश्किल हो रही थी। एक दिन इंदिरा अमर से बोली, बेटा, मालती तुम्हारी सारी सैलरी अपनी जरूरतों में उड़ा देती है, घर का खर्च चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अमर कहता है और कहती है, बस करो तुम दोनों। और अमर, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो ठीक है, आज ही पंचायत बैठाकर जमीन का बंटवारा कर देती हूँ। और याद रखना, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, आज से तेरी माँ मर गई। गांव की पंचायत आकर जमीन का बंटवारा कर देती है। इंदिरा अमर को समर से ज्यादा प्रॉपर्टी देती है और कहती है, जा रह अब तू अकेला, मैं अपने बेटे समर के साथ रहूंगी। आज से तेरे लिए ये प्रॉपर्टी ही सब कुछ रहेगी। ये बात सुनकर अमर को पछतावा होता है। वह समझ जाता है कि वह गलत है। वह इंदिरा के पैर पकड़ लेता है और माफी मांगता है। कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, हम सब पहले की तरह ही एक साथ रहेंगे। अमर समर से भी माफी मांग लेता है। मालती को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भी इंदिरा से माफी मांग लेती है। उस दिन के बाद वह सब साथ साथ खुशी खुशी रहते हैं और झगड़ा नहीं करते।